दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के राजनीति के एक मुद्दे पर, वो मुद्दा जो आज से लगभग 5 साल पहले शुरू हुआ था। हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वो मामला जिसके बाद कि इंडियन नेशनल लोकदल बट गई थी, 2 फाड़ हो गई थी। लेकिन क्या ये सब अभय सिंह चौटाला को पहले से ही पता था कि ये हो सकता है? क्या अभय सिंह चौटाला पहले से ही जानते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, जो चौधरी देवीलाल की बट बगिया है, वो उखड़ सकती है, उजड़ सकती है, टूट सकती है? क्या अभय सिंह चौटाला को यह पहले से ही पता था कि उनके जो भाई के बेटे हैं यानी कि उनके भतीजे और उनकी भाभी जो है कोई गुपचुप दाल चला रही हैं और उसके बाद में ये पार्टी बट जाएगी? ये बात आप सोचेंगे कि हमारे पास कैसे पता चली और हम किस आधार पर कह रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे इस घटना के बारे में कि आखिर ये मसला क्या था और कैसे अभय सिंह चौटाला को पता था कि ये पार्टी टूट सकती है, उनकी पार्टी विघटन हो सकती है। वैसे तो हालांकि जो इंडियन नेशनल लोकदल में चला था 2017 के बाद, मान लें 17 और 18 के अंदर जो चलता रहा, वो कहीं ना कहीं हमेशा संकेत दिया करता था। जो सुधी दर्शक हैं, जो समझदार, जो राजनीति को जानते हैं, जो राजनीति की समझ को बहुत गंभीरता से रखते हैं, उन लोगों को तो दिखता भी था कि इस पार्टी के अंदर यानी कि चौधरी देवीलाल के परिवार के अंदर एक बार फिर वही दोहराव होगा जिसके अंदर कि ये पार्टी बिखर जाया करती है। वही समय जैसे एक किसी समय पर ओम प्रकाश चौटाला से रंजीत सिंह अलग हो गए थे। हालांकि रंजीत सिंह ने अलग पार्टी तो नहीं बनाई थी, लेकिन पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस में चले गए थे। अब आजकल तो वैसे वो निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में, लेकिन विघटन हुआ था उस समय भी। हालांकि वो कोल्ड वार चलता रहा था, लेकिन पार्टी 2 फाड़ नहीं हुई थी। और अब की बार कोल्ड वार वहां तक जा पहुंचा था कि ये पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर अलग जननायक जनता पार्टी हो गई। मैं आपको वाकया बताऊं जिसमें आपसे मैं कहने जा रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला को पता था और उन्होंने ये संकेत भी दिया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। उससे पहले आपको बताएं कि जब जब भी कहीं प्रोग्राम हुआ करते थे, इंडियन नेशनल लोकदल की मीटिंग हुआ करती थी, तो उन मीटिंगों के अंदर जहां अभय सिंह चौटाला पहले हुआ करते थे, अगर दुष्यंत चौटाला बाद में आया करते थे तो लोग खड़े हो जाया करते थे, तालियां बजाया करते थे, दुष्यंत चौटाला के नारे लगाया करते थे। वहां से बात आगे बढ़ी तो बात यहां शुरू हो गई कि दुष्यंत चौटाला जब बोलने खड़ा हुआ करते थे तो उनके समर्थक और कार्यकर्ता नारे लगाते थे कि आया आया सीएम आया। वहां से बात जब चलती रही थी तो उसी दौरान में शुरू कर दी थी नैना चौटाला ने पूरे हरियाणा के अंदर अपनी हरी चुनरी चौपाल, जिसके अंदर की वो गांव-गांव में और शहरों में जाकर महिलाओं को इकट्ठा करती थी और उसके अंदर हरी चुनरी चौपाल चलती थी और उस चौपाल के अंदर तमाम महिलाओं को संदेश दिया जाता था कि नैना चौटाला एक कर्तव्यनिष्ठ महिला है, विधायक थी उस समय। और नैना चौटाला बताया करती थी कि किस प्रकार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेल में है और कैसे वो अपने बच्चों को संभाल कर राजनीति के अंदर आगे कर रही हैं। वो कहा करती थी, महिलाओं को संदेश दिया करती थी कि आपको भी मेरे बेटों का साथ देना है। और फिर उसके बाद वो समय आया था जब चौधरी देवीलाल की जयंती की रैली थी। उस रैली से एक दिन पहले मंच पर उन पोस्टरों को फाड़ा गया था जिन पर अभय चौटाला के फोटो भी थे। और फिर उसके बाद वो दिन भी आया था जब ओम प्रकाश चौटाला के सामने जब चौटाला साहब खुद बोलने लगे थे और उससे पहले तमाम जोर शोर से नारेबाजी हुई थी। दुष्यंत चौटाला को लेकर के उनके समर्थकों ने बवाल मचाया था और ओम प्रकाश चौटाला गुस्सा हो गए थे। लेकिन मैं जो वाकया बता रहा हूं वो लगभग इस सब मामले से करीब साल भर पहले का है। आप जानते होंगे कि राजनेता अपने लिए रागनी बनवाया करते हैं, राजनेताओं के लिए रागनी बना करती हैं। लोक गायक उन रागनियों को बनाया करते हैं जिसके अंदर अपने नेता के लिए, अपने नेता के बारे में उसकी खूबियां बताया करते हैं। तो अभय सिंह चौटाला ने भी ब्रिज के एक रागनी गायक को अपने पास बुलाया था। उनके साथ पलवल के उस समय के इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता थे, तो बाद में जेजेपी में गए, हालांकि अब वो जेजेपी भी छोड़ चुके हैं। रागनी गायक पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला के पास। अभय चौटाला ने रागनी गायक से पूछा था कि उन रागनियों के बोल क्या है जो आप बताओगे, सुनाओगे, जिन्हें आप बनाने जा रहे हो। रागनी गायक ने तमाम वो रागनियां बताई। उनके अंदर बताया कि किस प्रकार से वो अभय सिंह चौटाला, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में बताएंगे। रागनी गायक ने उस समय अभय सिंह चौटाला से कहा कि चौधरी साहब अगर आप कहें तो इसके अंदर एक लाइन ऐसी भी डाल दें कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है, लेकिन गड़बड़ ये है कि अगर तुमने अभी डाल दी तो जो रार चल रही है ये रार ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वो रार वही थी जो उनके भतीजे उस समय कर रहे थे। दुष्यंत और दिग्विजय के समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो कर रहे थे नैना चौटाला की देखरेख में।
हालांकि अजय सिंह चौटाला तो उस समय जेल में हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला खुद जेल में थे, लेकिन जो कुछ चल रहा था उसके बारे में अभय सिंह चौटाला ने एक संदेश दे दिया, संकेत दे दिया रागिनी गायक को कि भाई मुख्यमंत्री तो मुझे बनना है, लेकिन अगर आपने ये बोल दिया तो इससे रार हो जाएगी। तो इस बात से तो आप भी समझ रहे होंगे कि अभय सिंह चौटाला को पता था कि जो रार चल रही है ये बड़ी आगे जा सकती है। अभय सिंह चौटाला जानते थे कि ये पार्टी टूट भी सकती है। अभय सिंह चौटाला जानते थे कि जिस इतिहास कभी बन चुका था, जो ओम प्रकाश चौटाला रंजीत के बीच में रहा, जो चौधरी देवीलाल की और संतानों के बीच में रहा, चाहे जगदीश चौटाला के बीच में हो, चाहे प्रताप चौटाला के बीच में हो, वो राग एक बार फिर सामने आ सकता है। तो अभय सिंह चौटाला समझ तो गए थे, लेकिन उस समय उन्होंने रागिनी गायक को यह कहा कि आप ऐसा मत कहो, मुख्यमंत्री तो मुझे बनना है, लेकिन आप रागिनी के अंदर ऐसा मत कहो, नहीं तो इससे रार छिड़ जाएगी और उनको बहाना मिल जाएगा। ये शब्द भी कहे। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो तय होता है, निश्चित हुआ करता है, और वही हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल दो हिस्सों में बंट गई और चौधरी देवीलाल की वो बगिया, जैसे चौधरी देवीलाल ने सींचा था, जो समय समय पर बटती रही, लेकिन अंत में जाकर ऐसी बटी कि उस बगिया के दो रास्ते हो गए, उस बगिया के दो माली हो गए। यानी कि वो बगिया ऐसी बटी कि वो दो पार्टियों में बट गई, एक इंडियन नेशनल लोकदल रह गई और एक जननायक जनता पार्टी हो गई। हालांकि कई बार आपने सुना होगा ऐसी बातें चलती हैं, लोग कहते हैं कि कभी क्या जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हो सकते हैं। इस बारे में तमाम सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि एक पुरानी कहावत है, रहीमन धागा तो प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन ये धागा तो ऐसा है कि शायद इसके अंदर अब गांठ की गुंजाइश भी नहीं है। राजनीति के अंदर वैसे संभव सब कुछ है, कभी कुछ भी हो सकता है। अब चुनावी वर्ष फिर आ रहा है। जब पार्टी टूटी थी, इंडियन नेशनल लोकदल से गड़ग होकर जननायक जनता पार्टी बनी थी, तो आप मान लीजिए यही दिन थे उन समय के, जिन दिनों के अंदर की पार्टी में विघटन हुआ था। और अब एक बार फिर से वही समय नज़दीक है, 5 साल बीत चुके हैं, फिर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की बयार बहेंगी। तो क्या इस बयार के अंदर कोई ऐसी हवा भी चल सकती है जिसमें परिवार एक हो जाए? हालांकि संभव तो नहीं लगता, हालांकि लगता कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कभी ओम प्रकाश चौटाला जी से या अभय सिंह चौटाला से इस बारे में बात की जाए तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको बहुत बड़ी कोई टीस है, पीड़ा है, क्षोभ है मन के अंदर उस सारे घटनाक्रम को लेकर, और उसे कह देते हैं कि ये संभव नहीं है। और चौटाला साहब तो ये कहते हैं कि इस प्रकार के उलझुल सवाल भी ना करें, लेकिन सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। जो प्रश्न होते हैं ये हमेशा अपना जवाब ढूंढते हैं। एक मैंने आपको प्रश्न बताया और उसका जवाब भी हमने खुद बता दिया कि अभय सिंह चौटाला जानते थे कि ये सब हो सकता है, और वो सब हुआ। लेकिन क्या राजनीति के अंदर कभी ऐसा संभव होगा? हालांकि जो परिवार भी अलग हो चुके, जिनके अंदर शादी ब्याह के अंदर आना जाना भी बंद हो गया, क्या वो परिवार कभी राजनीतिक रूप से एक होंगे? एक बड़ा सवाल ये भी है। आप भी इसका अगर जवाब कुछ समझते हैं तो हमें दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि अभय सिंह चौटाला राजनीति के अंदर भले ही उनको किसी प्रकार की पदवी दी जाए, लेकिन अभय सिंह चौटाला दूरदर्शी तो है कि जिनको पता था कि ये पार्टी टूट सकती है, और इसलिए उन्होंने उस रागनी के अंदर वो बात नहीं आने दी थी जिससे कि कहीं एक और मौका मिल जाए पार्टी टूटने का। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें दे सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।